ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तबिंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज की सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की चौथे अध्याय की 21वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। सोऽहं तत् दर्शनाह्लाद वियगार्तियुत प्रभो
गमिष्येदयितं तस्य भद्रायाश्रममण्डलम् सोऽहं तद्दर्शनाल्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्येदयितं तस्य भद्रयार्षमामण्डलम् सोऽहं तद्दर्शनाल्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्येदयितं तस्य भद्रयाश्रममण्डलम् सोऽहं तद्दर्शनाल्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्येदयितं तस्य भद्रयाश्रममण्डलम् सोऽहं तद्दर्शनाल्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्येदयितं तस्य भद्रयाश्रममण्डलम् सोऽहं तद्दर्शनाल्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्येदयितं तस्य भद्राश्रममण्डलम्। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। सो अहम इस तरह स्वयं में तत् उनका दर्शन आह्लाद आनंद के वियोग विरह अर्तियुता दुख से पीड़ित प्रभु हे प्रभु गमिष्ये जाऊंगा दयितम इस तरह उपदेश दिया गया तस्य उनका भद्राश्रम हिमालय स्थित बद्रिका आश्रम मंडलम संगति। अनुवाद शिला प्रभुपाद की जय। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूं और इसे कम करने हेतु ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूं जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर श्री भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी श्री भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। श्री भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को श्री भगवान का वियोग असह्य था, अतएव श्री भगवान के आदेश का पालन करने हेतु ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि श्री भगवान का आदेश तथा श्री भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य श्री भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उसे श्री भगवान का वास्तविक वियोग नहीं
सताता। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो उद्धव जी और विदुर जी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, इसमें अभी उद्धव जी बता रहे कि किस प्रकार वो वृंदावन में आए और उसके पहले क्या हुआ और अभी किस उद्देश्य से वो आए हैं और आगे क्या करने वाले हैं। और उनके मनोभाव के बारे में भी वो यहाँ पे व्यक्त किया, किस प्रकार से वो अभी जीवित रह पा रहे, हाँ, इसके बारे में भी बताया वहाँ पे। तो जिस प्रकार हमने देखा है कि भगवान राम की लीला के अंत में भी ब्रह्मा जी आए थे। भगवान की लीला की शुरुआत में भी ब्रह्मा जी उनको आमंत्रण देते हैं कि धराधाम में आके अपनी लीला करें, और अंत में भी बताते हैं कि आपका लीला समाप्त होने का समय हो गया तो आप वापस चले जाइए। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी बाकी देवताओं को लेके द्वारका में आए, आके भगवान को बोले कि 100 शरत 100 शरत और पंचविंश 25 वर्ष, तो 125 वर्ष बीत गए हैं आपका धराधाम में लीला करते हुए, तो आपका अभी वापस भगवत धाम जाने का समय हो गया। तो इस प्रकार जब देवी गॉड बाकी देवता लोग ने भगवान से वार्तालाप करके प्रस्थान किए, उसके उपरांत भगवान बाकी यदुवंशियों को बुलाए और उनको प्रवास प्रवास तीर्थ में जाने के लिए उपदेश दिया, क्योंकि यदुवंश का अभी विनाश होने वाला है, तो इसलिए प्रवास तीर्थ में आप सब लोग चले जाइए और द्वारका अभी कुछ ही दिन में समुद्र के नीचे चला जाए। इस प्रकार जब इनके बीच में वार्तालाप हो रहा था, तो उद्धव जी भगवान के प्रेमातुर भक्त है। उद्धव जी वो समझ गए कि भगवान अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, और वापस भगवत धाम जाने वाले हैं। तो इस बात पे उनकी अंदर बहुत विरह वेदना प्रकट हुए। तो उन्होंने सुना, उनकी वार्तालाप सुना, जदुवंशियों के साथ भगवान की जो वार्तालाप हुआ, और उसके उपरांत बहुत एकांत में जाके भगवान से वो मिले। तो भगवान ने उनको ऑलरेडी
बद्रिकाश्रम जाने के लिए आदेश दिया था। क्योंकि बद्रिकाश्रम ऐसे स्थान है, भगवान की जो लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथ में, कभी ये प्रसंग नहीं मिला था कि भगवान बद्रिकाश्रम में गए थे। तो ये एक स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नहीं गए थे। तो इसलिए जो नर नारायण ऋषि है और उनके जो शिष्य है, उनको भगवान की भगवान की लीलाओं के बारे में पता लगे, भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पता लगे, इसलिए वो अपने प्रेमातुर भक्त उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजना चाह रहे थे और उनको बोला कि आप वहां चले जाओ। अब भगवान स्वयं चाहते थे कि उनकी जो लीला की जो अंत है वो उद्धव जी ना देखे, तो इसके पहले ही वो उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजना चाह रहे थे। पर उद्धव जी भगवान से अलग नहीं हो पा रहे थे। उनको विरह का वेदना उनको बहुत कष्ट दे रहा था। जब भगवान से ये वियोग वो सहन नहीं कर पाएंगे, ये बता रहे। और ये भी बता दिया कि भगवान, आप जब भगवान धाम वापस जाने वाले ही हो, तो मुझे भी आपके साथ क्यों नहीं लेके चले जाते हो। तो ये अर्जी प्रस्तुत किया उन्होंने भगवान के सामने। पर भगवान को उनको सेवा देना था बद्रिकाश्रम में जाके उनकी वाणी का प्रचार करने के लिए। तो भगवान से बहुत अटैच थे उद्धव जी, इसलिए भगवान को फॉलो करते हुए वो प्रवास तीर्थ में आ गए, जहाँ पे भगवान एक नवीन बनियान पेड़ के नीचे, अ, बरगद की पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और उन्होंने उद्धव जी की प्रश्न के उत्तर देते हुए उद्धव गीता की ज्ञान प्रदान किया उनको। जैसे उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, वहां पे मैत्र मुनि भी उपस्थित थे। तो उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान ने ऐसा भी बोला उद्धव जी को कि ये कलयुग आने वाला है, ये जगह जो है ना, हाँ, सेंटली लोगों के लिए रहने के लिए लायक नहीं है, ये मटेरियल वर्ल्ड। तो उन्होंने बोला कि मेरे जाने के उपरांत आप भी ये जगत को छोड़ देना। हम्म, पर उसके पहले भगवान चाहते थे कि ये बद्रिकाश्रम जाके उनके किए हुए जो सेवा वो करें। तो वहां पे भगवान की वाणी सुनने के बाद उद्धव जी ने उनको प्रणाम किया, उनके चारों तरफ उन्होंने परिक्रमा किया और उसके उपरांत वो वृंदावन वापस आए, जैसे इस श्लोका में हम देखते हैं। तो भगवान की विरह में बहुत ही दुखी थे वो, बहुत दुखी थे। तो हम लोग, मतलब जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त भगवान को दिन रात स्मरण करेगा, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को देख भी रहे, तब जब वो भगवान से दूर होगा तो उनको बहुत ही वियोग महसूस होगा भगवान से। हम लोग हार्डली भगवान को याद कर पाते, तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि उनके मन में क्या भावना थी। तो तो बात यह है कि किस प्रकार से इतनी विरह वेदना का सहन करते हुए वो प्रवास तीर्थ से वृंदावन धाम आए और आगे भी वो बद्रिकाश्रम जाने वाले हैं, तो किस प्रकार से वो जीवित रह पा रहे हैं। तो ये सवाल आता है। तो उद्धव जी समय समय पे भगवान को याद कर रहे थे, और भगवान को जब याद कर रहे थे भगवान के दर्शन हो रहा था और इससे वो आनंद युक्त हो रहे थे, आनंद मिल रहा था। और उसके बाद तुरंत ही भगवान की वियोग का महसूस हो रहा था। तो कभी मिल रहे थे, कभी वियोग का महसूस हो रहा था, इसके चलते दुखी हो रहे थे। तो ये साथ साथ चल रहा था, और ये भगवान से मिलने का जो आनंद है, उसी आनंद के आधार पे वो अपने आप को जीवित रख पा रहे थे। तो यहाँ पे जो बताया गया, सो अहम, सो अहम, वही में, वही में जो भगवान से, भगवान की वाणी सुन के आ रहा था और इतनी तड़पते हुए अभी मैं आ रहा हूं, वो ही में अपने बारे में बता रहे हैं। तर दर्शनाहलाद,
उनको देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, दर्शनानंद, वो आनंद के बारे में बता रहे। तो ये आह्लाद मतलब दिव्य आनंद, जैसे राधा रानी है, आह्लादनी शक्ति है भगवान की। और प्रहलाद महाराज की जो लीला में हम सुनते हैं, जो नरसिम्हा प्रेयर में, प्रहलाद आह्लाद दायिनी, तो नरसिम्हा उनको दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। उसके बाद वियोगार्थी युता में अभी उनका मिलन की अभाव से विरह वेदना का युक्त होकर, विरह वेदना से युक्त होकर वियोगार्थी युता प्रभु, तो हे प्रभु, ये महात्मा विदुर, गमिष्य, मैं जाऊंगा कहा, बद्रिकाश्रम, दैतम तस्य, उनके प्रिय, एक अर्थ उनके प्रिय और दूसरी अर्थ है उनके आदेश से मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं। बद्रिकाश्रम मंडलम, तो मंडलम, जो भक्त की मंडल भी एक होता है, भक्त मंडलम संगति, और दूसरा मंडलम स्थान भी है, जैसे मथुरा मंडलम, नवद्वीप मंडलम। तो अब हम सुनते हैं परम पूजनीय श्रीधर स्वामी महाराज की टीका इसमें। उद्धव जी ने विदुर जी को बतलाया कि श्री भगवान का दर्शन हो जाने के कारण परमानंद संपन्न तथा उनकी वियोग जन्य कष्ट से दुखी दुखी में श्री भगवान की प्रिय बद्रिकाश्रम में जाऊंगा। तो दुख भी, आनंद भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, और दोनों भाव, विपरीत भाव से वो प्रभावित होके अभी भगवान के आदेश अनुसार बद्रिकाश्रम जा रहे हैं। क्रम संदर्भ में शिला जीवो गोस्वामी बताते हैं, विरहातुरात्म होने पर आप किस प्रकार चलने एवं बोलने में समर्थ हो पाए, यदि ये प्रश्न है तो इस पर ये श्लोक कहते हैं। हाँ, शानकर भगवलोकादि के अनुसार वे भगवान की दर्शन के आह्लाद से प्रसन्न थे एवं नृलोकम पुनरागत, एक अनुसार वे वियोगार्थ युक्त अर्थात भगवत धाम से जगत में पुनरागमन के कारण पीड़ित भी थे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर। तो ये जो श्लोका पहले भी आया है दूसरी अध्याय में, ये पहले कहा गया है कि शनकार भगवल लोकानुलोको पुनरागत बिभ्रिश्च नेत्र विदुर प्रीत्यारोद्धव उत्सव। तो ये महाभागवत उद्धव तुरंत तुरंत ही भगवान की धाम से मानव स्तर पर उतर उतर आए और आंख अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित्त होकर बोले। तो ये श्रीमद् भागवतम की 3-6 दूसरे अध्याय की तीसरे कंध के दूसरे अध्याय के 6वां श्लोक है। तो विदुर जी के प्रश्न सुन के वो थोड़ी देर के लिए भगवत धाम चले गए थे भगवान को याद करते हुए, और उसके बाद पूरा दोबारा तुरंत ही वो ये निर्लोक में आए, और उसके बाद प्रसन्नचित्त होकर अपनी आंखें पोंछ के भगवान को याद करते हुए अपनी आंखें पोंछ के प्रसन्नचित्त होकर विदुर जी के प्रश्न का उत्तर दिया। इस श्लोक के अनुसार मध्य मध्य में अपनी भगवत साक्षात्कार से समर्थ होते रहे, तो बीच बीच में भगवान के साक्षात्कार वो कर पा रहे थे। उद्धव जी के अंतर मन में श्री कृष्ण की जब स्फूर्ति होती थी तब उन्हें साक्षात्कार
जनित आह्लाद होता था और स्फूर्ति भंग होने पर वियोग जनित आरती होती थी। वे विदुर जी हे विदुर जी, ऐसे स्फूर्ति के कायम के कारण ही मुझ में ये शक्ति है। तो ये स्फूर्ति के कारण ही उनको ये शक्ति मिल रही थी कि कि वो प्रभास तीर्थ से वृंदावन धाम आ पाए और आगे भी अभी वो बद्रिकाश्रम जाने के लिए तैयार है। दैत अर्थात दैत अर्थात मैं तुम्हें विदा करना चाहता था, वैसा आदेश भगवान ने मुझे दिया, इसलिए मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। तो भगवान के द्वैत का अर्थ यह है कि भगवान के आदेश पे वो अभी बद्रिकाश्रम जाने के लिए तैयार है। आशा ये है कि भगवान अपनी लीला के स्मरण से पहले, सॉरी, संवरण से पहले, वाइंड अप करने की पहले उद्धव जी को विदा करना चाहते थे। अब भगवान की लीला भी ऐसी है जैसे हम हरिदास ठाकुर जी की लीला में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हरिदास ठाकुर की लीला में देखते हैं कि हरिदास ठाकुर स्वयं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला स्मरण करने की पहले उनको जाने की अनुमति दे, और भगवान ने दिया भी। पर यहाँ पे भगवान चाहते कि उनकी भगवान की लीला समाप्त होने के पहले वो उद्धव जी को वहां से जाने के लिए बोल रहे थे। वंशीधारी, ये टीका में है, अथवा द्वैत का अर्थ है ये बद्रिकाश्रम क्षेत्र उन भगवान का प्रिय था। तो ये बद्रिकाश्रम उनका प्रिय भी था। तो एक अर्थ है कि उनके आदेश पे वो बद्रिकाश्रम जा रहे थे, और दूसरी है कि बद्रिकाश्रम उनका प्रिय भी था। सारार्थ दर्शनी में वियोग से जनित पीड़ा के कारण आप किस प्रकार अपना जीवन धारण कर पाएंगे? मैं तो प्रत्येक क्षण उनके दर्शन से उत्पन्न सुख तथा उनसे वियोग के कारण दुख अनुभव कर रहा हूं। अतः बद्रिकाश्रम गमन तो श्री भगवान का आदेश था। तो भगवान के आदेश पे बद्रिकाश्रम जा रहे। सुबोधिनी टीका में वल्लभाचार्य कहते हैं, ऋषि रूप भगवान का आश्रम है, वहां की विशेषता बताती है कि वो मंडल है। अतः जैसे सवित सूर्यमंडल की मध्य में नारायण रहते हैं, वैसे ऐसे ही श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री श्री राधा श्री श्री गौर, नारायण रहते हैं, वैसे ही बद्रिकाश्रम मंडल होने से वहां भगवान का नित्य सन्निधान विराजना है। मंडल पद से वो सूचित किया है। तो सूर्यमंडल जो है, सूर्यमंडल के बीच में सूर्य होते हैं और उसमें सूर्य नारायण जी विराजमान होते हैं। तो मंडल के बीच में भगवान विराजमान है सूर्य नारायण के रूप में। तो उसी प्रकार ये बद्रिकाश्रम, ये भी मंडल है, उसके बीच में भगवान नारायण ऋषि के रूप में विराजमान है। तो ये भी इसलिए ये भी मंडल है। तो ये आचार्य ने ऐसे टिका दिया है। तो तो भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं जैसे उद्धव जी है, वो साथ साथ भगवान की संगति और भगवान की विरह दोनों का महसूस करते हैं, और उसके उस हिसाब से उनके अंदर भावना आते हैं। तो भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है। तो भगवान और भगवान की इंस्ट्रक्शन वाणी के बीच में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नतम नाम नामीनम, जैसे हम जानते हैं भगवान नाम, भगवान के नाम और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान के बाकी जो पैराफिरनालिया, भगवान के धाम, भगवान की कीर्तन, भगवान की प्रसाद, हर चीज ट्रांसेंडेंटल है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जिस जिस प्रकार बताया जाता है कि भौतिक वस्तु के नाम और भौतिक वस्तु में अंतर होता है, तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है।
तो भगवान की नाम लेके, भगवान को स्मरण करके गोपी लोग भी भगवान को हमेशा अपने करीब पाते थे। उनके हाँ, उनका संगति उनको प्राप्त होता था भगवान को स्मरण करते हुए। और भगवान की विरह आतुर भी वो होती थी। तो भगवान की विरह, जो भगवान द्वारका चले गए वृंदावन में गोपी लोगों को छोड़ के, तो उनके लिए उनके मन में बहुत विरह होता था। पर मन में ये इनके भाव होता था, अगर भगवान वृंदावन में जाके वहां पे अगर भगवान को आनंद मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे। तो इस प्रकार गोपी लोग भगवान के सुख के साथ अपने सुख को मिलाती थी। पर उनके विरह में उनको जो वेदना होती थी, तो उसके चलते कभी कभी गोपी लोग कहते, तो एक काम करते, भगवान की इतनी याद करने से ना इतना विरह का वेदना हो रहा है, तो एक काम करते, भुला देते भगवान को, भगवान की याद को भुला देते, तो इतना विरह वेदना नहीं होगी। पर कितना भी लाख कोशिश के बाद भी वो नहीं कर पाते। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन श्री श्री गौर तो लाख कोशिश के बावजूद भी भगवान को भुला नहीं पाते। हम लोग के केस में अलग है कि जो मतलब सब लोग नहीं, जो लोग अभी साधना भक्ति में लगे हैं, भगवान की याद हमेशा नहीं आते, तो भगवान को भुलाना बहुत आसान होता है। कभी कभार भगवान याद आ जाते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद बोले बोले थे, आई थिंक गिरिराज महाराज, कि ये हमेशा ही हम माया की अंडर में होते हैं, कभी कभी भगवान को याद करते हैं। उनको करेक्ट करते हुए बोला था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम इंटरनल पोटेंसी के अंडर में होते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, हमेशा हम एक्सटर्नल पोटेंसी के अंडर में होते हैं, तो कभी कभी इंटरनल पोटेंसी के अंडर में होते हैं। तो इसलिए भगवान को बहुत रेयरली हम याद कर पाते हैं। तो तो प्योर डिवोटी, प्रभुपाद परपोर्ट में भी लिखते, प्योर डिवोटी क्षण भर के लिए भगवान की सेवा से अलग नहीं होते, हमेशा भगवान की सेवा में कॉन्स्टेंटली लगे होते हैं। महात्मानास्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति वाशित, दैवी प्रकृति के अंडर में होते हैं भगवान की जो महान भक्त है, और इसलिए वो भगवान को कभी भुला नहीं पाते, और भगवान की सेवा में हमेशा लगे हुए होते हैं। एक सेवा काफी नहीं होते, कई सेवा में एक साथ लगे होते हैं। जैसे मदर यशोदा, वो बटर चर्न कर रही थी, साथ साथ में वो गा रही थी, भगवान की लीलाओं के बारे में कीर्तन करते भगवान का स्मरण कर रही थी। तो इस प्रकार भगवान की जितने सेवा में एक साथ जुटा जा सके, उनके लिए कम पड़ जाते हैं प्योर डिवोटीज के लिए। तो भगवान की सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं। तो यही उनका असली ऑक्यूपेशन है, कि भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना। और उसके चलते जो भी अलग अलग प्रकार की इमोशन आएगा, कभी कभी भगवान से मिलने के आना, कभी कभी विरह वेदना होगा, ये ऑल आर पार्ट ऑफ द पैकेज, ये साथ साथ चलता है। ये जो मिलना है तो मिलेगा, पर भगवान की सेवा से भगवान की भक्त कभी अलग नहीं होते। जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। तो आत्मनिवेदन का जो ये सॉन्ग है, तो उसमें बोलते हैं कि आपकी सेवा में आने वाली परेशानियां महान सुख का कारण बनेगी, क्योंकि आपकी भक्तिमय सेवा में सुख और दुख दोनों ही समान रूप में महान धन है। दोनों ही अज्ञान के दुख को नष्ट करते हैं। तो अज्ञान से बचना चाहते हैं, भगवान के प्रेम हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेवा के अंदर जो भी सुख दुख मिलता है, वो दोनों ही हमारे लिए है परम चाहने की चीज है। तो जैसे हम भगवान की जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, 16 माला अगर सुबह सुबह खत्म नहीं होते, तो उसका टेंशन, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहता है, उसका टेंशन भी बढ़ता रहता है, 16 माला कैसे खत्म होगी।
तो ये जो पेन होता है ना, इस पेन के चलते बहुत बड़ी बड़ी पेन को हम भुला देते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे कोई पब्लिक स्पीकर है, कहते हैं कि आप कोई नया स्पीकर है, तो वो बोलते हैं कि पब्लिक को जब आप एड्रेस करने जाओ, मन में अगर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रहा है, तो उससे बचने के लिए बोलते हैं कि पिन लेके ना, ऐसे पिन प्रिक करो आपने, जो पिन से आपको दर्द होगा ना, इस दर्द पे आपका फोकस आ जाएगा, तो आप बाकी एंजाइटी को भूल जाओगे कि ये टेंशन हो रही है, लोगों को कैसे फेस करेंगे। तो ऐसे मतलब प्रैक्टिकल से बताते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई बड़ी दुख होता है ना, तो छोटी छोटी दुख मामूली पड़ जाता है। तो उस तरह से भगवान की सेवा खत्म नहीं हुआ, उससे जो ट्रांसेंडेंटल दुख मिल रहा है, उसके चलते बाकी है, भोजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, छोटे लग जाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसे ट्रेन कर दिया बोल बोल के, जब तक चोला वाला खत्म नहीं होगा ब्रेकफास्ट नहीं है। तो ऐसे मन के अंदर ऐसे भाव जब आते रहता है, तो आगे चल, अरे हो सकता है गलती से ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी 16 वाला खत्म नहीं हुआ, लंच भी करेंगे क्या, तो ऐसे मन में ऐसे विचार आता रहेगा। तो ये भगवान की सेवा पहले खत्म हो जाए, उसके बाद बाकी काम। तो इस तरह, तो भगवान से जो उद्धव जी का वियोग जो उनसे सहन नहीं हो पा रहा था, और साथ साथ में वो बहुत ही ओबीडियंट है भगवान की। पहले वो ऐसा नहीं कि भगवान के आदेश को माने नहीं है, पर बात है कि भगवान से दूर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो साथ साथ चले गए। अब भगवान से जब सारे इंस्ट्रक्शन मिल चुके, अब वो प्रस्थान कर रहे बद्रिकाश्रम के लिए। भगवान के भक्त ऐसे ही होते, बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, तो क्यों ना हम वृंदावन होके जाए, भगवान की याददाश्त को और ताजा करते हुए जाए। तो अ, भगवान के आदेश और भगवान में कोई अंतर नहीं उनके लिए। जो भगवान ने आदेश दिया है वही सर्वोपरि है, सर आंखों पे। तो अर्जुन, उसके कुछ समय बाद भगवान ने जब अपना लीला समाप्त कर लिया, तो अर्जुन द्वारका से हस्तिनापुर बाकी पांडव और युधिष्ठिर महाराज से मिलने आए वापस, बहुत दिनों के बाद। और युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो रहे थे कि अर्जुन बहुत दिन से आए नहीं, कोई खबर नहीं है। पर जब आए, उनके मुंह पूरे लटके हुए थे। इतनी बड़ी बुरी खबर अपने लिए है, और दूसरे को क्या दे। इससे बुरी खबर दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए, हमें छोड़ के चले गए। इससे मतलब असहनीय कोई खबर तो हो ही नहीं सकते। कोई भक्त चले जाते तो हम बोलते कि हाँ, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, बहुत आनंद की बात है। अब भगवान चले गए तो ये कैसे कैसे नहीं, भगवान यहाँ आनंद, वहां जाके और आनंद क्या, भगवान तो हर जगह आनंद प्राप्त होता है भगवान को, भगवान चले गए, ये हमारे लिए कितने दुख की बात है। स्वयं भगवान जो इतनी रेयरली आते, वो चले गए। और वो भी एक तरफ, एक उनकी कजन उद्धव जी, जिनको उन्होंने उद्धव लीला, उद्धव गीत गीता बताया, उनके पैटर्नल कजन, और दूसरी तरफ मेटर्नल कजन अर्जुन, उनको उन्होंने भगवत गीता बताया। अब अर्जुन जी भी उधर आ रहे द्वारका से, वो भी उनके मुंह लटके हुए, और ऊपर से जो तो ना, एक बार पेन होता है, उसके ऊपर से और दर्द, उसके कुछ कहता है उसको, टूटे हुए पैर पे और दर्द मिलता है, ऐसे कुछ कहते हैं। तो अब ऐसे मन में इतना दर्द है, ऊपर से युधिष्ठिर महाराज एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि तुम्हारे मन में इतने दुखी क्या कारण है, कि ऐसे हुआ था कि किसी ब्राह्मण ने तुमसे कोई सहायता मांगे थी, तुम उनको सहायता नहीं कर पाए। इस तरह से एक एक करके सवाल किए जा रहे हैं कि तुम्हारे दुख के कारण क्या है। तो अंत में पूछे, क्या कि तुम्हारा सखा भगवान कृष्ण नहीं रहे, चले गए। अब अर्जुन जी की हालत ऐसे है कि इतनी दुख भरी खबर कैसे सहन किया जाए। तो मन में बहुत ही दुख हुआ, पर उस दुख से तभी वो बच पाए जब उन्होंने याद किया कि भगवत गीता के जो भगवान की इंस्ट्रक्शन है, भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया था, उसी इंस्ट्रक्शन की याद करके दोबारा वो अपनी अ, वाह्य ज्ञान पे आ पाए, स्वाभाविक रूप में आ पाए। तो इसी प्रकार भगवान की इंस्ट्रक्शन भगवान से अभिन्न है। तो उसी प्रकार उद्धव जी भी भगवान की इंस्ट्रक्शन की याद करते हुए अपने आप को संभाल पा रहे थे। तो जब इस तरह से भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कोई, तो भगवान से अलग नहीं हो पाता है, भगवान से जुड़ जाता है।
तो भगवान से वो कनेक्शन फील कर रहे थे। भले ही फिजिकल बॉडी का एसोसिएशन नहीं मिल रहा, पर भगवान से वो एसोसिएशन फील कर रहे थे। भगवान को याद करके हम कांस्टेंट एसोसिएशन फील कर सकते हैं। जैसे हमारे स्मरण आचार्य प्रहलाद महाराज भगवान को हर पल याद कर रहे थे, इसलिए हर जगह में भगवान ही दिखाई दे रहे थे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। हर जगह पे भगवान की हाँ, रूप दिखाई देता है। बाकी स्थावर जंगम दूसरी चीज नहीं दिखाई देता, हर जगह पे भगवान ही दिखाई देते हैं। तो प्योर डिवोटी ऐसे ही भगवान हर जगह पे हर चीज में भगवान की दर्शन होते हैं। तो इसी प्रकार गुरु की इंस्ट्रक्शन तत्स देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान और गुरु में अंतर नहीं है। तो उसी हिसाब से उनकी भी सेवा करनी है। तो गुरु की इंस्ट्रक्शन भी वैसे, गुरु की इंस्ट्रक्शन से अगर कोई डिटरमिंड होकर गुरु की सेवा करते, गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो गुरु की भी सानिध्य उनको प्राप्त होगी और भगवान की भी सानिध्य उनको प्राप्त होगी। तो शिला प्रभुपाद को जो भी पूछा गया था कि क्या होगा जब आप चले जाएंगे, आप शरीर छोड़ देंगे तब क्या होगा, तो प्रभुपाद ने बोला आई विल नेवर डाई, आई शैल लीव फॉर माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज। मैं अपने ग्रंथ में जीवित रहूंगा। तो भगवान शिला प्रभुपाद के भक्ति वेदांत परपोर्ट कर पढ़ के हम भगवान के सानिध्य, प्रभुपाद के सानिध्य को महसूस करते हैं। जितना भी हमारी प्यूरिटी है उस प्रोपोर्शन में हम महसूस कर पाते हैं। तो 1975 में बर्कले में इंटरव्यू में तो प्रभुपाद ने ये एम्फेसाइज देके बोला था कि उनके जो इंस्ट्रक्शन, टीचिंग्स, राइटिंग्स, ये सब में वो जीवित रहेंगे। जो उनकी बापू तो इम्पोर्टेंट है, बट बापू से भी इम्पोर्टेंट है वाणी की सेवा करना। और पूरी इस्कॉन जो अभी चल रहा है ये शिला प्रभुपाद की ट्रांसीडेंटल एसोसिएशन से चल रहा है। प्रभुपाद की ट्रांसीडेंटल एसोसिएशन से पूरा इस्कॉन चल रहा है। तो तो शिला प्रभुपाद उनके गुरु महाराज से कभी भी अलग नहीं हुए, कभी भी सेपरेशन फील नहीं किए, उन्होंने प्रभुपाद ने बताया है। इसका मतलब उनकी इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए हमेशा ही सोचते रहे क्या कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो हमेशा ही उनके गुरु महाराज से वो जुड़े हुए थे, हमेशा कमिटेड थे उनकी इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए। तो जब उनको इंस्ट्रक्शन मिला था शिला प्रभुपाद को, उसके कई साल बाद, मोर देन 40 इयर्स, वो यूएस गए, पर उसकी तैयारी बहुत पहले से उन्होंने शुरू कर दिया था। तो हो सकता है कभी कोई गुरु से इंस्ट्रक्शन मिले, तुरंत उस इंस्ट्रक्शन को कोई फुलफिल ना कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जो गुरु के जो प्रॉपर शिष्य है वो उसको रिजेक्ट करता है, उस पर तैयारी करना शुरू कर देता है। हो सकता है समय के साथ साथ उचित समय पे वो मैनिफेस्ट हो, वो इंस्ट्रक्शन फुलफिल हो। तो गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते करियाक। तो शिला प्रभुपाद ने दिखाया, ये भी बताया कि भगवत गीता की 241 में जो व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही कुरु नंदन, तो ये कि कायमन वाक्य से शिला प्रभुपाद अपनी गुरु की इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करना चाह रहे थे, सिंगल माइंडेड होके। हाँ, और इसी प्रकार वो अपनी गुरु का सानिध्य का अनुभव कर रहे थे। हाँ, तो यही परफेक्शन लाता है जीवन के, अगर गुरु की इंस्ट्रक्शन के एज इट इज हम फुलफिल कर पाते। और ये इंस्ट्रक्शन के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो भी उसके अंदर निहित रहता है। वो शक्ति भी उसमें निहित रहता है। तो जिस प्रकार उद्धव जी को भगवान आनंद प्रदान कर रहे थे, उनको जब याद करते उद्धव जी तो उनको आनंद मिल रहा था, तो उसी प्रकार से भगवान उनको शक्ति दे रहे थे, और उसी शक्ति के चलते वो उनकी इंस्ट्रक्शन को फुलफिल कर पा रहे थे।
जबकि ये भगवान से सेपरेशन उनको जैसे मारने पर तुला है, फिर भी भगवान को याद करके वो जीवित रह पा रहे थे। तो इस प्रकार स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन फुलफिल करने से, उस पे हमेशा जुटे रहने से हम उनकी एसोसिएशन को दूर से फील कर सकते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन जो है, हो सकता है गुरु के साथ रह के फुलफिल करने का आवश्यकता हो, इंस्ट्रक्शन ऐसे मिले, और कभी हो सकता है गुरु से दूर रह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का आवश्यकता हो सकता है। ऑल वेराइटीज आर देयर। हमारे पंचतत्व में हम देखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित थे। पंचतत्व में हम देखते हैं पंचतत्व एक साथ, बट बट जब एक्चुअल लीला में हम देखते हैं कि गदाधर पंडित जो क्षेत्र संन्यास लिए हुए थे पुरुषोत्तम क्षेत्र में, वही चैतन्य महाप्रभु के साथ मोरलेस रहते थे। और बाकी जो है नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बंगाल भेज दिया था। श्रीवास ठाकुर भी दूर रहते थे बंगाल में। और अद्वैत आचार्य भी तो हर साल जाते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रथ यात्रा के समय पे, पर दूर दूर रह के वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल कर रहे थे। और गदाधर पंडित उनके सानिध्य में रह के कर रहे थे। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते थे, और वही सेवा करते थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में रह के ही कर सकता है। क्योंकि उनको अलग अलग लीलाओं के स्मरण कराना, अलग अलग श्लोक का उच्चारण करना, ये करना जो है साथ साथ रह के हो सकता है। और ये सेवा वो लोग कर रहे थे दोनों चैतन्य महाप्रभु के साथ रह के। उसी जगह पे लॉर्ड नित्यानंद भगवान की सेपरेशन में सेवा कर रहे थे बंगाल में। और छह गोस्वामी जो है, छह गोस्वामी को उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देके वृंदावन भेज दिए थे। तो ये छह गोस्वामी को पता था कि एक बार जो मिल ले बाद में जाके 6-8 महीने के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिल ले, पर उसके बाद हो सकता है दोबारा मिल ना पाए। तो इस विरह वेदना में हो सकता है अभी चैतन्य महाप्रभु है, पर एक दिन लीला संवरण कर लेंगे, तब तक उसके बाद कभी नहीं मिल पाएंगे। इस विरह के साथ ही वो लोग सेवा कर रहे थे। उतना ही नहीं, वैसे भक्तों को संगति दे रहे थे जो अ, रघुनाथ दास, जब भगवान सब चले गए, चैतन्य महाप्रभु चले गए, स्वरूप दामोदर चले गए, सब चले गए, वो इनकी विरह वेदना को सहन नहीं कर पा रहे थे, वो गोवर्धन के ऊपर से कूद के शरीर छोड़ना चाह रहे थे। तो अभी ये रूप सनातन गोस्वामी जो भगवान की विरह में इतने आतुर थे, वो भी उनको मनाया, बोले ठीक है भगवान की लीला के बारे में बताओ, हमें रोज बताओ। तो इस प्रकार वो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिवोटी रिएक्ट करते हैं, पर भगवान की विरह में हाँ वो भगवान की सेवा कर रहे, चैतन्य महाप्रभु की विरह के साथ साथ उनकी सेवा कर रहे थे। तो गोपी लोग भी जैसे बताया, गोपी लोग ये सोच रहे थे कि भगवान दूर है पर भगवान को आनंद तो मिल रहा है, तो भगवान के आनंद के लिए हम सहन कर लेंगे। जैसे शिला जीव गोस्वामी ने बताया है, भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स सुखत्तम। अपने संदर्भ में बताया है कि जो अपनी जिनको हम प्रेम करते हैं, उनके सुख के साथ अपने सुख को मिला लेते हैं, उसी से हमें सुख प्राप्त होता है। हाँ? तो यही तो प्रेम है। कृष्णेन्द्रिय प्रति अप्रिंद्रिय प्रति वांछा धरे काम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम। तो भगवान की इंद्रियों को हाँ आनंद प्रदान करना है, तो यही प्रेम है। तो इसीलिए जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे, चाहे हमारे केस में तो भगवान होते नहीं है, गुरु होते हैं, बट सब सारी लीलाओं को मिला ले हम, तो चाहे भगवान की इंस्ट्रक्शन हो चाहे गुरु का इंस्ट्रक्शन हो, चाहे सामने से करना पड़े चाहे दूर रह के करना पड़े, ये भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए है। और इसलिए हमें इसको पूरी आनंद के साथ, पूरी स्फूर्ति के साथ उसको फुलफिल करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये हमारे मन में अभिप्राय होना चाहिए, और ये अभिप्राय और बढ़ते रहे और स्फुरित होते रहे, ताकि गुरु कृष्ण को हम आनंद प्रदान करें कर पाए।
तो इसी प्रेयर के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न? हम कैसे पता करेंगे कि भगवान की इच्छा क्या है और हमारे गुरु महाराज की इच्छा क्या है? जैसे तो जैसे मैंने बताया ना कि महात्मनस्तु माम पर्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। तो अब अपने गुरु महाराज जो है ना, वो दैव प्रकृति के अंडर में होते हैं। वो कुटस्थ होते हैं। कुटस्थ मतलब भगवान की इच्छा के साथ अपने इच्छा को मिला लिए होते हैं। तो गुरु की इच्छा जो है भगवान की इच्छा के साथ मिला हुआ है। तो इसलिए गुरु के इंस्ट्रक्शन फुल फॉलो करने का मतलब भगवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। ठीक है। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।